देखिए बहुत दिनों से ये मामला तहसीलदार के न्यायालय में लंबित था और उसके बाद एक आदेश आता है कि कबीरदुनपुर में एक 932 गाटा नंबर है, उसमें जो है एक कोई अपराधी है लालता, जो कि विवाद था दो परिवारों के बीच में। उसने एक लड़का है अनुराग यादव, उसकी गला काटकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। और उसके बाद वो विवाद था उसी मकान को, जहाँ पे वो विवादित मकान बना हुआ है, वो बंजर खाते की भूमि बना हुआ है, उसी विवाद को लेकर उसकी हत्या हुई थी। गांव सभा की तरफ से एक मामला तहसीलदार के न्यायालय में गया और उसके बाद उस पर लगातार तहसीलदार के न्यायालय में बहस जी है और उसकी आख्या मांगी जा रही थी। उसके बाद फिर उसमें एक आदेश के लिए हम लोग जब उसमें गए तो हम लोगों ने कहा उनसे कि भैया इसमें आदेश करिए, तो उन्होंने फिर से आख्या मांगी और जब आरआई की आख्या आई तो मिलजुमला नंबर था, उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ था। तो हमने अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में एक मामला दाखिल किया 30(2) के अंतर्गत। जब 30(2) के अंतर हमने मामला उसमें वहाँ पे दिया तो उसके बाद वहाँ से एक आदेश होता है। वह आदेश होता है कि 932 क और 932 ग इन तीनों को अलग किया जाता है। तो 932 क जो था वो बंजर खाते की भूमि बंजर खाता था और बंजर खाते की भूमि पर ही वो जो लालता जिसने अनुराग की हत्या की थी उसका मकान बना हुआ था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी नकल तहसीलदार के यहाँ दाखिल की, हमने उस पर बहस करी। बहस के बाद एक बहुत शानदार जो है आया आदेश और उसमें ये कहा गया तहसीलदार की तरफ से वो आदेश में कि तत्काल प्रभाव से 932 क नंबर जो है उस पर लालता के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, उस मकान को तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण किया गया है। उसके बाद लालता और उनके लोगों ने अपीली न्यायालय में, जिलाधिकारी के न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया, लेकिन उसी बीच वो चले गए उच्च न्यायालय। माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ उन्होंने एक दरखास्त दिया और उन्होंने उनसे मांग की तहसीलदार जौनपुर के द्वारा इस मकान को गिराने का जो आदेश दिया गया है उस पर स्थगन आप कर दीजिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो भी समय दिया कि 3 हफ्ते तक उस पर ध्वस्तीकरण नहीं होगा, मतलब 3 हफ्ते तक वो सारा स्थगन कर दिया। और जिलाधिकारी जौनपुर को यह निर्देशित किया कि इस प्रार्थना पत्र पर आप सुनवाई करके इसका निस्तारण करिए। उसके बाद से लगातार 2, 3, 4 डेट पड़ी और वो डेट जल्दी पड़ रही थी। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि कलेक्ट्रेट बार से एक प्रस्ताव होता है कि जो कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार चरम पे है, तो अधिवक्ताओं ने जब तक भ्रष्टाचार पे अंकुश न लगे और प्रशासन के लोगों से बैठ के बात ना हो और उस पर कार्रवाई न हो, तब तक के लिए हम लोगों ने अपने आप को कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पास किया और हम कार्य से विरत रहे। उसी बीच में 4-5 डेट लगातार 2-2, 3-3 दिन की डेट पड़ती गई और मैं खुद ही उसको 2 दिन की पढ़वा रहा था कि 2 दिन में हो सकता है प्रस्ताव वापस हो जाए तो पड़ जाए। संजोग से आज जो है वो प्रस्ताव कल ख़त्म हुआ है। आज हम लोग काम करने गए और अनुराग की फाइल लगी हुई थी 16 नंबर पर। हम लोगों ने उसमें बहस किया और मुझे खुशी इस बात की है कि कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष खुद घनश्याम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, मैं स्वयं सरकारी अधिवक्ता, हालांकि जनहित का मुद्दा था तो हम सब लोगों ने एक साथ इसका विरोध किया और हम लोगों ने कहा कि ये मामला इस तरह से चलेगा नहीं। उनके अधिवक्ता ने जो है तरह तरह की दलीलें दी कि वो 50 साल पहले पुराना नंबर था, फिर उसमें नाम ऐसे आया, फिर जो भी कानूनी टॉपिक उन्होंने लगाया। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा कि इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है और उस ज़मीन के बारे में उनको पूरी जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि ये मुकदमा चलने लायक नहीं है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारी बात को सुना और उन्होंने उस मुकदमे को जो उनकी अपील थी खारिज करने के लिए बोल दिया। उसका आदेश आ जाएगा तो आप सबके सम्मुख हम उसको लेके आएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अब क्या कंडीशन बन रही है, क्योंकि उनका अवैध मकान बना ही है तो गिरने की क्या? अब यही मैं आपसे कहता हूँ कि ये अपना कैमरा और अपनी माइक आप ले जाके चले जाइए यहाँ के मंत्री के यहाँ, गिरीश चंद्र यादव के यहाँ, और कहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, हमारे यहाँ अपराध नहीं है। तो अब आप ये जान लो कि अपराध अगर आपके यहाँ नहीं है तो यहाँ अपराधी का अपराध सिद्ध हो चुका है। ये तय हो गया है कि वो बंजर खाते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है, तो ये तय हो गया है। तो भैया इस पर कब गिराओगे? उनका चाल चरित्र और चेहरा योगी जी का ये आप सबके सम्मुख है। अगर अपराधी अपराध करके
उस बंजर खाते की भूमि पर 2 तल्ले का मकान बना के खड़ा है और आपको सरकार को मुँह चिढ़ा रहा है, तो आपका जीरो टॉलरेंस वाला जो आपका दावा है और जो जनता से आपने वादा किया है कि हम अपराधी को मुक्त करेंगे, वो अपराध का सबसे बड़ा जनक जो है जाके दिखवा दो कैमरा लगा के आप, वही कबरुद्दीनपुर में है। तो भैया न्यायालय ने अपराध सिद्ध करके और ये आदेश कर दिया है कि उस मकान को गिराओ, तो मकान गिरा क्यों नहीं रहे हो? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, जो गठबंधन के विधायक हैं भाजपा के, उन सबसे जाकर सवाल करिए और कहिए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराधी भाग गए हैं, अपराध नहीं चलेगा, तो जाओ भैया कल बुलडोजर लगा के पहले मकान गिरा दो और ये संदेश बता दो आपकी अपराध किया था उसने, एक निशंस हत्या की, अबोध बालक की गला काट के हत्या की और जो हमने सजा दे दिया। 1 साल 12, 14, 15 महीना, 16 महीना हो गया है। 16 महीने से आपने कोई काम नहीं किया। 16 महीने से लगातार वो न्यायालय में मामला चलता रहा और अभी तक जो जिसने हत्या की है वो सारे लोग भी घूम रहे हैं और आप जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आप कहते हो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अपराधियों की सरकार है, सारे अपराधी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री और विधायक हैं और आप कह रहे हो कि जो है जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। अरे अपराधियों को तो आपने गोद में बिठा रखा है, जाओ गिराओ मकान गिर जाएगा, ये मैसेज चला जाएगा कि भाई जीरो टॉलरेंस की सरकार है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश भय मुक्त होगा, भय मुक्त नहीं है, भयभीत है लोग। उत्तर प्रदेश के लोग भयभीत हैं। अनुराग यादव के बाप को देखा आपने, उसकी गला उसका पागल हो गया वो आदमी, उसकी आंखों से दिखता नहीं है, उसको लीवर सिरोसिस हो गया, वो कैंसर से पीड़ित हो गया है बेचारा, वो जाके बनारस में इलाज करा रहा है। परिवार जो है खत्म हो चुका है, 2 बहनें हैं, 3 बहनें शादी करने को हैं, कौन देखेगा उसको, कौन वापस लाएगा उसको? लेकिन सरकार सिर्फ झूठे वादा करती है। जाओ भैया मकान गिरवाओ पहले सब लोग जाके मुख्यमंत्री से और आप सवाल करो, आप गिरीश यादव से सवाल करो। जिलाधिकारी ने तो भैया बहुत ज़बरदस्त आदेश किया है, मैं जिलाधिकारी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन फैसला आपने लिया है, उसके लिए जौनपुर की जनता आपको बहुत साधुवाद देती है, अधिवक्ता समाज आपको साधुवाद देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, उसको रोकिए मत जिलाधिकारी को, तब हम जानेंगे कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तहसीलदार कोर्ट में भी 1 साल बाद फैसला आया था, उस टाइम भी ज़बरदस्त फैसला आया था, तत्काल प्रभाव से मकान गिराने का आदेश आया था, लेकिन फिर टल गया और 2 महीना डीएम साहब क्या चला, अब यहाँ से भी खारिज हो गया। तो आगे क्या लगता है कि मकान गिर जाएगा या फिर आगे? भैया अभी तो मैंने आपसे यही कहा कि हमारा जो काम था मैंने वो अपना काम कर लिया। मैंने कहा ना कि सरकार को मकान गिराना चाहिए, कल मकान आदेश हो जाएगा, कल परसों में आ जाएगा आपके सम्मुख, जाके सरकार गिरा दें। जिलाधिकारी ने तो स्वयं से आदेशित किया हुआ है ना, जाके गिरा दें और गिराना चाहिए। अगर भयमुक्त बनाना है, ये संदेश देना है कि अपराधियों की सरकार नहीं है, तो भैया उस मकान में गिराना पड़ेगा। तो क्या लालता इसमें आगे भी कुछ कार्रवाई कर सकता है इसके आगे? भैया अपराधी है, उसके पास पैसा है, पता नहीं कहाँ से लेके आया होगा, भगवान जाने। उसने अब जाएगा ही, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन जहाँ भी जाएगा उसको न्याय मिलेगा। न्याय मीन्स कैसा मिलेगा कि जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, वही न्याय होता है। वो जाएगा और उसको मुंह की खानी पड़ेगी हर जगह।